हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर देखा था, कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे बैलेंस शीट के, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया था जो कि आपके सामने है। इसके बारे में मैंने समझा दिया था कि भाई वर्टिकल फॉर्म में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना, ये मैंने आपको बताया था और ये क्वेश्चन दिया था। और आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि भाई क्वेश्चन आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। तो इसी क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो पहले क्वेश्चन को आप जल्दी से डाउन नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, नोट कर ले, जो भी हो आपने लास्ट क्लास में भी कर लिया होगा। मैं भी अपने सामने अपने बुक को खोल लेता हूं ताकि टाइम हमारा बचे और चलते आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट कैसा होगा वो मैंने आपको बताया था कि पहले टी शेप होता था, अब ये नॉर्मल होगा। कैसे, देखे जरा। पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। और फॉर्मेट दोनों का एक ही जैसा होता है, इसलिए मैं एक ही साथ लेकर चल रहा हूं फॉर्मेट। ओके, हो गया फॉर्मेट तैयार। कहाँ पे क्या फिलअप करना है आपको अच्छे से मालूम है, बताया हुआ है मैंने। अब देखिए जरा आगे का काम शुरू करें, बनाया जाए। सबसे पहले हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका भाई, ऑफ विराट। विराट के बुक में हम लोग ये बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड क्या 31 मार्च 2019। क्लियर। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले इसमें हमारा क्या होता था, सबसे पहले ए पार्ट जिसे हम नेट सेल्स के नाम से हम जानते थे, नेट सेल्स। और नेट सेल्स आता कैसे है ये मैंने पहले ही आपको बताया हुआ। कैसे भाई, तो ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, लेस कर देंगे क्या, सेल्स रिटर्न। देखिए जरा, ग्रॉस सेल हमारा कितना दे रखा है, सेल दे रखा है आपका, यहां से हम लोग करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, टाइम तो लगेगा लेकिन चीज़ें आपको क्लियर दिखेंगी। सेल रहा ये आपका कितना, 6,30,000। ओके, तो ग्रॉस सेल हो गया 6,30,000 रुपीज़। और इसमें से लेस करना है रिटर्न। रिटर्न कहाँ गया भाई, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, ये 10,000 का रिटर्न इनवर्ड हो गया। तो सेल्स रिटर्न कितना, 10,000 रुपीज़ का, ये आ गया आपका 6,20,000 रुपीज़। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करें और दूसरे पोर्शन की ओर आगे बढ़े। देखिए जरा भाई, बी पार्ट इसका क्या होता था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
और जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे थे उसके बाद मैंने आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था ट्रेडिंग अकाउंट का। उस समय हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया था। रिकैप करें, और अभी जब फॉर्मेट को मैंने समझाया था लास्ट क्लास में उस समय भी मैंने बताया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं अपना ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। लेकिन ये परचेज कौन सा होना चाहिए, नेट परचेजेस होना चाहिए, नेट। और नेट कैसे आएगा भाई, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहां से हम लोग लेस कर देंगे, क्या, लेस रिटर्न, और ये जो आएगा हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। प्लस करते थे क्या हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखते हैं जो भी होगा। और लास्टली हम इसमें से लेस कर देते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके बाद में हम देखेंगे। अब समझे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढो भाई, कहाँ है, इसको मैं हटा रहा हूं जो पॉइंट आउट किया हमने। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ये रहा 75,000 का, ठीक है। परचेजेज हो गया 5,25,000 का, और रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न हो गया 5,000 का। और क्या भाई, और क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो कैरेज इनवर्ड ये हो गया आपका 1,000 का, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी 4,000 का, एंड और कुछ है क्या, देखे भाई। क्लोजिंग स्टॉक देखे जरा, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज रुपीज 42,000, 42,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5,25,000। ओके सॉरी, 5,25 नहीं 75 था ना, देख लेते हैं, गलती कर दी हमने। एग्जैक्टली 75,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद क्या, परचेजेस, और परचेजेस क्या है भी, परचेज माइनस रिटर्न, तो हम इसको अंदर लिखते हैं, अंदर वाले कॉलम में 75,000 रुपीज। और परचेजेस को यहाँ पे लिखते हैं कितना, 5,25,000, और इसको मैं हटाकर थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, और इसका कैलकुलेशन यही दिखाते हैं। लेस रिटर्न कितना भाई, 5,000 है रिटर्न, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 5,20,000। ओके, उसके बाद हम ऐड करेंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा दो चीज था, क्या क्या भाई, एक था कैरेज इनवर्ड, तो आ जाओ कैरेज इनवर्ड, कितना है कैरेज इनवर्ड्स, 1,000 रुपये। चलो इसको भी बाहर ही रखते हैं कैलकुलेशन। ओके, उसके बाद क्या था हमारा, कैरेज इनवर्ड के बाद में वेजेस एंड सैलरी 4,000, वेजेस एंड सैलरी कितना, 4,000 रुपये। टोटल आ गया आपका, इसको कैलकुलेट करके 5,000 रुपये। अब इसमें से हम लेस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए जरा कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ था, 42,000 का। इसको किया हमने लेस, और सबको फाइनल करके हम इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। देखिए जरा ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या है, 75,000 प्लस कर दो आप 5,20,000, प्लस कर दो 5,000, माइनस कर दो 42,000, ये आ गया 5,58,000, 5,58,000, ठीक है। अब आगे क्या है, इसके बाद आएगा हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स निकल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अब इन दोनों को अगर हम एडजस्ट करें, लेस करें, तो आएगा हमारा क्या, देखिए सी पार्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये कैसे आएगा, तो ए माइनस बी। ए कितना है, 6,20,000, और इसमें से अगर हमने लेस किया बी कितना, 5,58,000, तो आ जाएगा हमारा कितना, ये टोटल देखे जरा कितना आ गया, ये हमारा 5,58,000 माइनस 6,20, 20 तो 22, देखे जरा 62,000 आई थिंक सो, देख लेते एक बार।
एग्जैक्टली 62,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए आगे सी पार्ट की डी पार्ट की ओर बढ़े। क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात होगी, याद होगा आपको, क्या हम लोग यहां पर डालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या था ये भी मैंने आपको बताया था। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि क्या था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई ये बाद में, पहले ऑफिस का होना चाहिए था, बाद में सेलिंग का। लेकिन ठीक है, बुक का फॉर्मेट है आपके बोर्ड के द्वारा, तो इसको हम लोग हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम पहले उसी को ले लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, नहीं एक्सपेंसेस। ओवरहेड आएगा जब आप कॉस्टिंग पढ़ोगे सीए इंटर या सीएमए इंटर में आओगे तो मिलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वहां पे एक्सपेंसेस को हम लोग ओवरहेड बोलेंगे, बस सिंपल है। अब आ जाओ इसमें क्या 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 देखे जरा। बेचने के लिए या अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने जो खर्चे किए हैं वो इस हेड में आएगा। सबसे पहला क्या है, पहले तो हमारा काम होगा उसको पॉइंट आउट करना और जो पहले से उसको हटा दिया जाए। देखिए जरा, कलर चेंज करके हम करेंगे ताकि ध्यान रहे। कैरेज आउटवर्ड, भाई बेचने के लिए हमने खर्च किया होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ किया होगा हमने, बेचने के लिए ही तो डिस्काउंट अलाउ किया होगा हमने। उसके बाद कमीशन पेड, ये भी बेचने के लिए किया होगा। इंटरेस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सेलिंग और ऑफिस एक्सपेंसेस। रिपेयर्स भी नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस नहीं है, प्रिंटिंग नहीं है, पोस्टेज नहीं है, ट्रेवलिंग नहीं, कन्वेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस नहीं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, ऑफिस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, और कुछ है, बस यही है। क्या है, कितने भाई आइटम, 6 आइटम्स आर देयर। चलो भाई सबसे पहले क्या हमारा कैरेज आउटवर्ड। क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बैलेंस्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय थोड़ा सा अगर आपने गलती किया तो आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। तो इसलिए बेचैनी नहीं, थोड़ा सा आराम से चले, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेज आउटवर्ड्स कितना अमाउंट भाई, कैरेज आउटवर्ड 2,000 रुपये। उसके बाद क्या था, कैरेज आउटवर्ड 2,000। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड, कितना 2,000, ये भी 2,000 ही है, हाँ जी 2,000 रुपये। उसके बाद क्या है, 1,500 कमीशन पेड, कमीशन पेड कितना 1,500। उसके बाद है 1,600 किस चीज़ का भी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। मैं वजह बताऊंगा नेक्स्ट हेड, अभी हम देखेंगे उसके बाद में कि क्यों हमने इसको यहाँ पे डाला है और कन्वेंस को क्यों नहीं डाला है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,600। उसके बाद क्या है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कितना 2,400। उसके बाद क्या है आपका बैड डेट्स। भाई बैड डेट्स इधर क्यों आया, इसलिए आया कि आपने सामान को बेचने के लिए उधार दिया था और डूब गया तो इसी में तो जाएगा ना। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉर्मल वाला फॉर्मेट में बनाते थे तो वहाँ पे सब एक ही जगह था, वहाँ पे बाइफरगेट करने का कोई मतलब नहीं था। कितना था 1,000। इन सब को अगर हम टोटल करें तो देखिए कितना आता है, 4,000, 4,500, 5,500, 4,000,
प्लस 15 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 24,000 है, 2400 है, 2400। चलो यहाँ पे ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, 2400 ठीक है, प्लस 1000, 10,500 आ गया आपका ये टोटल, 10,500। अब बी पार्ट इसका देखें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस, सॉरी हैबिचुअल हूँ इसलिए बार बार ओवरहेड निकल रहा है। देखिए जरा, इसको पहले हटाते हैं हम। पॉइंट आउट करने से आपको दिख रहा होगा बेनिफिट क्या है, हम लोगों को बस एक बार मेहनत करना है, उसके बाद में हमारे सामने रहेंगी चीज़ें। अभी चाहे तो एग्जाम में यही पेंसिल से पहले पॉइंट आउट कर ले, और जैसे आपका वो खत्म हो एक बार इरेज कर दो उसको, दोबारा से जो टॉपिक है उसको जो पॉइंट है उसको पॉइंट आउट करें, ठीक ना। अब क्या हमारा ऑफिस की खर्चे जो है उसकी बात है। देख भाई ऑफिस का क्या क्या खर्चा है, पहले देखते हैं ऊपर से। सैलरी एंड वेजेस, ओके, और क्या है, और क्या है, और क्या है, रिपेयर्स हो गया 3600, इंश्योरेंस हो गया 3600, स्टेशनरी हो गया, और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और पोस्टेज, ट्रेवलिंग तो हो चुका है आपका, कन्वेंस। देखो ट्रेवलिंग इसलिए वहां पर हमने लिखा, ट्रेवलिंग मतलब सिर्फ घूमने के लिए। जो सेल्स एजेंट होते हैं उनका काम होता है कि मार्केट में डोर टू डोर घूमना या दुकान से दुकान तक पहुंचना और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना या बेचना, तो वो ट्रेवलिंग में आता है। लेकिन कन्वेंस का मतलब है कि हमारा कोई एम्प्लॉय है जिसको ऑफिस तक आने के लिए कुछ किराया देना पड़ता है कन्वेंस, तो वो हम उसे पे करते हैं, तो वो कन्वेंस एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। गोडाउन रेंट हो गया आपका, ऑफिस रेंट हो गया, उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, इतने सारे है यहाँ पे। सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस, शुरुआत यहीं से करते हैं हम लोग। सैलरीज एंड वेजेस कितना था भाई, सैलरीज एंड वेजेस 20,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, रिपेयर्स, रिपेयर्स कितना है आपका 3600। उसके बाद इंश्योरेंस है क्या, रिपेयर्स के बाद में इंश्योरेंस, ये भी 3600। उसके बाद पोस्टेज, नहीं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना भी दोनों का 3600 एंड 600, 36 एंड 6। उसके बाद में क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद पोस्टेज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद पोस्टेज कितना है 1200 और 500, 1200 एंड 500। ओके, उसके बाद देखिए जरा, कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस 1200। उसके बाद गोडाउन रेंट, ऑफिस रेंट, इन दोनों का ही 1200। गोडाउन रेंट हो गया आपका कितना 1200 रुपये का, ऑफिस रेंट हो गया 1200, ऑफिस रेंट कितना 1200। उसके बाद देखें
डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया 1,000। चलो जी, डेप्रिसिएशन मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,000 और मिसलेनियस कितना था 1,000 शायद एग्जैक्टली। अब इन सब को जरा ऐड ऑन कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा भाई, 20 तो सामने दिख रहा है, 40,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600 प्लस 600 प्लस 1,200 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 1,000, 20 ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया। 54,100 आया टोटल आपका, 54,100। ओके, देखिए ज़रा यहाँ पे इसको हम चाहे तो ये कर सकते, चलो कोई नहीं, टोटल कर देते हैं इसका। देखो कितना आ गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, प्लस 10,500 इक्वल्स टू 64,600, 64,600। अब देखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अगर हम यहाँ पे निकालें, देखिए जरा फॉर्मेट एक बार पहले ध्यान करें आप, क्या क्या था हमारे फॉर्मेट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां से हम निकाल सकते हैं, क्लियर है बात। मिसलेनियस एक्सपेंसेस को मैंने इसी हेड में इंक्लूड कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो था ऑफिस वाले में ही खुद ने को ये अलग हो सकता था, ठीक है, देखेंगे जरा। अब इनका हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। कौन सा पार्ट हो जाएगा, डी हो गया था, ई निकालते हैं हम। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहे तो एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को, तो हमारा नेट आ जाएगा। लेकिन ये ऑपरेटिंग नहीं होगा, वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग नेट प्रॉफिट को हम अलग कर ही लेते, ठीक है। कैसे आएगा, तो देखिए ये जो पार्ट था सी वाला, इसमें से अगर हम लेस कर देंगे, यही तो ग्रॉस प्रॉफिट था ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस हटा दें हम, तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। वो भी कौन सा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका क्या लिखे हम लोग, सी माइनस डी, सी माइनस डी, तो कितना है भाई, देखिए सी कितना था हमारा 62,000 और ये कितना 64,600, तो ये माइनस कितना जाएगा, लेस कर दे जरा 62,000, यानी कि 2,600 का ये निगेटिव फिगर आ गया हमारा, 2600 माइनस में गया। अब इसमें ऐड करते हैं, ई के बाद एफ, क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो था उसको ऐड कर लिया। जब देखिए जरा पहले है क्या क्या, उसको हम पहले अलग से पॉइंट आउट कर लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, हटाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इनकम की हम बात कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्या हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रीजन कि भाई ये हमारा बिजनेस नहीं डिस्काउंट पे बेचना या खरीदना, बिजनेस के दौरान हुआ है, इसलिए ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, चलाने के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए है। देखिए नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड 2,500, ये 2 हो गए, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये 3 हो गए, और है क्या, देखें मिसलेनियस इनकम,
क्लियर बात। ये 4 पार्ट हो गए, कितना भाई 1000, 2500, 2500 और 1500 ऐड करें। सबसे पहले क्या भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके बाद क्या मिसलेनियस इनकम। देखिए जरा डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था, एक बार चारों का फिगर देख लेते दोबारा से, 1000, 2500, 2500 एंड 1500। क्या था भाई 1000, 2500, 2500 एंड 1500 और टोटल ऐड करके कितना आ गया 5, 6। देखिए जरा भाई 4, 5, 6, 7, 7500। कर ले फिर से, 1000 प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 1500 इक्वल्स टू 7500। ठीक है, ये प्रॉफिट में रहेगा, यानी कि पॉजिटिव फिगर है। अब उसके बाद आएगा क्या हमारा, एफ के बाद जी, क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या भाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखें, आओ जरा इनको भी हाईलाइट करें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या भाई इंटरेस्ट पेड, सिर्फ यही एक दिख रहा है अभी तक, तो ये हमारा ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए जब आप कैश फ्लो पढ़ोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ये आपको कहीं ना कहीं ये पार्ट टच करेगा, तो उस समय आपको समझ में आएगा। इंटरेस्ट पेड और बस एक ही है आपका 2500 का इंटरेस्ट पेड। आ जाओ भाई, इंटरेस्ट पेड कितना भाई, इंटरेस्ट पेड 2500, और इसको डायरेक्टली हम बाहर कर सकते हैं, वो भी कैसे, माइनस में। तो देखें जरा सबको हम अगर टोटल करें, एच पॉइंट टोटल प्रॉफिट, या हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट, जो कि कहाँ पे ट्रांसफर होता था भाई, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट भी हम लोग लिखते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा भाई, और ये कैसे आएगा, ये आएगा आपका ई प्लस एफ माइनस जी, ई प्लस एफ माइनस जी। तो इनको हम ऐड करके इसको लेस कर देते हैं। देखिए जरा भाई 7500 माइनस 2600 इक्वल्स टू 4900, माइनस कर दे 2500 इक्वल्स टू 2400 का आपका आ गया क्या, नेट प्रॉफिट 2400, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम रहा होगा अभी आपको, बड़े आसानी से हमने समझा है। पहले देखिए एक बारी क्या है कैसे है, फिर से मैं एक बार रिकैप करवाता हूं हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और उसको कैसे देखे, सबसे पहले हमने नेट सेल्स निकाला, जैसा कि पहले भी हम वही करते थे कि अपने डेबिट साइड क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, राइट हैंड साइड में बाई सेल्स, माइनस करते थे क्या, सेल्स रिटर्न, और वो आता था हमारा नेट सेल्स। और दूसरा चीज़ क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि दोनों हम क्रेडिट साइड में लिखते थे। तो देखो ना, हमने इसको भी एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करके यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ये आपका ऑलरेडी नेट सेल्स हमने अलग कर दिया।
और बाकी का जो पार्ट होता था डेबिट साइड का उसको हमने अलग लिखा है, और दोनों को लेस करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था आया है। अब इसमें से हम लेस करते थे क्या, अपना नेट प्रॉफिट, नेट एक्सपेंसेस जो होते थे, नेट एक्सपेंसेस अलग अलग तरीके से, यहाँ पे ऑपरेटिंग हो गया, नॉन ऑपरेटिंग, सबको हमने अलग हेड में डाला है, तो उसको निकालने के बाद आया हमारा क्या, नेट प्रॉफिट। सिंपल है। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा। बैलेंस शीट देख लेते हैं। डन। चलिए भैया बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इतने में ही हमारा फुल हो चुका है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा लंबा। ऑलमोस्ट आपका 2 से 2.5 पेज का ये सॉल्यूशन होता है वर्टिकल फॉर्म में। चले जी, फॉर्मेट तैयार है हमारा। अब आगे की काम को अंजाम दिया जाए। बनाना क्या है हमें, बैलेंस शीट। कब का, बैलेंस शीट एज ऑन, पहले किसका है भाई, तो बैलेंस शीट ऑफ विराट। एज एट 31 मार्च 2019। बाकी चीज़ें आपको मालूम है, पार्टिकुलर्स अमाउंट 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 आप डालोगे, यहाँ पे 2 कैलकुलेशन के लिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं, बाकी मेन फिगर आपका लास्ट वाले हेड में जाएगा। सबसे पहले इसमें हम क्या डालते हैं, पहला पॉइंट सोर्सेज ऑफ फंड, कि भाई पैसे का सोर्स क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड। उसके बाद आता है आपका ABC। अब ऐसा है कि बुक खोलना पड़ेगा अपने को, रीजन कि बहुत ऊपर नीचे हो चुका है, क्वेश्चन सामने रखना पड़ेगा। अभी चलो एक बार मैं नीचे कर देता हूँ, क्वेश्चन आप नोट कर ले पहले, 2 मिनट का काम है, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और नोट कर ले, फिर वीडियो को पॉज करके सारा काम करो, उसके बाद प्ले करना, जल्दी करो आप। एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस तक था, चलो भाई बैड डेट्स क्लियर है। आप इसके सॉल्यूशन का भी एक स्क्रीनशॉट आप लेते ही चलो, ताकि आपके पास रहे,
तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए अब, चलो हो गया। अब बैलेंस शीट की बारी है, बैलेंस शीट की बात करते हैं। सबसे पहले आपका क्या था, प्रोप्राइटर्स कैपिटल या फंड। देखेंगे क्वेश्चन में प्रोप्राइटर्स फंड कितना है, अभी देखते हैं। चलो कितना है प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड हो गया आपका, देखिए इधर भी देखते हैं। सबसे नीचे कैपिटल, इसी को बोलते हैं ना। सबसे पहले आएगा क्या, देखो होता क्या क्या है। सबसे पहले तो हम पहले भी लिखते हैं तो वही चीज़ आज भी लिखेंगे, क्या, कैपिटल प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, आगे आपका प्रोप्राइटर्स कैपिटल, बस फंड यही आएगा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्या, कैपिटल कितना है अपना, देखे जरा भाई। कैपिटल है इसका 5,04,000, 5,04,000 का हो गया कैपिटल भाई साहब का। उसके बाद क्या प्लस कर देंगे इसमें लोग क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी कितना आया था, 2,400, याद है मेरे को। ओके, लेस कर देंगे अब। चलो पहले इनको टोटल कर लेते हैं, उसके बाद लेस करेंगे कितना भाई, 52,400, यही आएगा। सॉरी 5,04,000 था ना, 5,04,000 था तो 5,06,400 हो जाएगा, 5,06,400। ओके, अब इसमें से हम लेस करते हैं क्या, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में देखे जरा कितना, ड्राइंग्स 8,000। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स पर्सनल होता है और इंडिविजुअल के ऊपर चार्ज किया जाता है। ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो जो भी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के ऊपर ये टैक्स चार्ज नहीं किया जा रहा। बिजनेस के ऊपर क्या होता है, जीएसटी होता है, तो बिजनेस के ऊपर होता है। हम इसको दिखाते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है ये, बट ये क्या है, इनकम टैक्स। ये क्या है, पर्सनल है। और पर्सनल यानी कि यहाँ पे किसका दिखा रहा है, प्रोप्राइटर्स का होगा। जो प्रोप्राइटर है उसका इनकम टैक्स किया होगा ना, जो ये बिजनेस चला रहा है। मैंने आपके स्टार्टिंग में ही बोला था कि बिजनेसमैन जो बिजनेस चला रहा है और बिजनेस दोनों अलग अलग है हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पक्की बात है। तो ये भी ड्राइंग के पार्ट में ऐड हो जाएगा। कितना हो गया, तो 8,000 प्लस 2,000 10,000। हम लोग दो पार्ट में दिखाते हैं ड्राइंग्स में इसको। ड्राइंग्स में आ जाएगा एक आपका 8,000 और दूसरा इसी में प्लस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना, 2,000 रुपये का, यानी कि 10,000 रुपये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे। अब देखिए कितना आ जाएगा, 4,96,400, पक्की बात है। और देखिए जरा 4,96,400, यही है ना, और कुछ तो नहीं है ना। कैपिटल देख ले, बिल्कुल ठीक है। चले अब नेक्स्ट पार्ट देखे जरा। अब क्या आएगा हमारा, लॉन्ग टर्म डेट आता है ना। लॉन्ग टर्म डेट देखे जरा कहाँ पे दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट ये रहा, लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म ब्रैकेट में डाला हुआ है। तो ये कितना है आपका 54,000। तो ये आ जाएगा आपका क्या, लॉन्ग टर्म डेट में। पार्ट बी कर दो इसे, बी पार्ट क्या, लॉन्ग टर्म डेट। क्या है, लोन फ्रॉम बैंक। और ब्रैकेट में हम भी डाल देंगे क्या, लॉन्ग टर्म। नहीं भी डालेंगे तो मतलब अगर लॉन्ग टर्म में लिख रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म ही होगा, बट मैंने बस डाल दिया, क्वेश्चन में था इसलिए, वैसे कोई मतलब नहीं था। कितना भाई, डायरेक्टली इसको हम लोग डालते हैं बाहर, 54,000, यही है ना, 54,000 एग्जैक्टली। देखिए जरा टोटल इसका अगर हम करें तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 96,450, 5,50,400,
5,50,400। ओके, अब सेकंड की बात आती है, सेकंड पॉइंट की। फर्स्ट हमने देख लिया सोर्सेज ऑफ फंड, तो दूसरा है क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि इन फंड्स का हम लोग कहाँ पे यूज किए हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स। और इसमें क्या क्या है देखे जरा, चलो बुक नहीं, मैं इसी में देखता हूं पहले, ताकि आपके सामने समझ में आएगा चीजें। सबसे पहले क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। पहले मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करवा दे, तो उसके बाद मैं अपने बुक से देखूंगा, आप अपने बुक से देखना अगर है तो, नहीं तो आप अपने नोट से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग और क्या है, और कुछ है, और कुछ और 10% इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। चलो इसका पार्ट नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, पॉइंट जो किए हुए हमने, ताकि ध्यान रहे। और कुछ नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट्स में 4 ही पॉइंट थे, आप उसको अब नोट से देखें। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका मोटर व्हीकल्स, कितने का है भाई, मोटर व्हीकल 47,500, 47,500। ओके, उसके बाद क्या है, ऑफिस फर्नीचर कितने का, ये भी है 47,500 का। उसके बाद क्या, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना आपका, 1,42,500, 1,42,500। ओके, बिल्डिंग, अच्छा सॉरी, ये सिर्फ आपका 42,000 है, बिल्डिंग उसके बाद में है। बिल्डिंग कितना है, 1,42,500। क्लियर है क्या, 42,500, 1,42,500, ठीक है। टोटल जरा इसका करें, कितना रहा है इसका टोटल, 47,500 प्लस 47,500 प्लस 42,500 प्लस 1,42,500 इक्वल्स टू 2,80,000 रुपीज आ गया इसका टोटल। नेक्स्ट देखें डी पार्ट। फिक्स्ड एसेट्स के बाद में अब बात आती है, बारी आती है किसकी, इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट्स क्या भाई, इन्वेस्टमेंट में हमारा, इन्वेस्टमेंट में देखें, पॉइंट आउट कर लो पहले, एक ही तो था 10% इन्वेस्टमेंट करके, हाँ। परचेज ऑन 1 अक्टूबर, कोई मतलब नहीं है उसका, हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना नहीं था, वो सब दिया हुआ था। अगर नहीं दिया होता, अगर लिखा होता कि इंटरेस्ट इतना है या कैलकुलेट करना है, तो हम खुद से करते, तो हम काउंट करते कितने महीने से है, क्या है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आगे 10% जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूपन कोड। आप जब डिवेंचर पढ़ोगे ना 12th में, तो उस समय मिलेगा आपको, तो डिवेंचर के आगे लिखा रहेगा 9% डिवेंचर, या प्रेफरेंस शेयर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा रहेगा 5% प्रेफरेंस शेयर या 10% प्रेफरेंस शेयर। तो उसका मतलब क्या होता है, कूपन कोड, यानी कि आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, ये फिक्स होता है। इसमें आपको वेरिएबल नहीं होगा, या फिर वेरी नहीं करेगा कि कभी आपको कम मिला कभी ज्यादा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, कितना इन्वेस्टमेंट, 50,000 का, 50,000 रुपीज का। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है वर्किंग कैपिटल। बुक में अगर आपका थोड़ा सा अलग तरीके से किया हुआ है तो आप घबराए नहीं। वर्किंग कैपिटल, और मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग। वर्किंग कैपिटल हम लोग निकालते हैं करेंट एसेट्स माइनस कर देते हैं कि हम लोग करेंट लायबिलिटी,
तो ये आता है आपका क्या, वर्किंग कैपिटल। पक्की बात है। तो सबसे पहले हम करेंट एसेट्स को लिख लेते हैं और उसके बाद में लाइबिलिटी को लेस करेंगे और आ जाएगा हमारा क्या, करेंट आपका वर्किंग कैपिटल। चले करेंट एसेट देखें क्या क्या है। करेंट एसेट्स हाईलाइट करा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। करेंट एसेट्स की बात हो रही है, सबसे पहले ऊपर से आते हैं हम लोग और जितने पहले से हाईलाइट्स हैं उनको हटाया जाए। देखिए सबसे पहले कहाँ गया आपका, डेटर आया एक आपका 2 लाख का, बिल्स रिसीवेबल आया 15,000 का, उसके बाद कैश इन हैंड 2500, कैश एट बैंक 12,500। 4 पॉइंट है आपके किसमें, और एक और होगा क्लोजिंग स्टॉक 42,000 का। 5 पॉइंट किसमें है भाई, करेंट एसेट्स में। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटर, उसके बाद क्या था, बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद क्या था, कैश इन हैंड, उसके बाद कैश एट बैंक, उसके बाद क्या था, स्टॉक, कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना पे, डेटर कितना है देखे जरा, बुक में मैं देख रहा हूँ। डेटर 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 कहा गया, हाँ 2 लाख का डेटर है, 2 लाख हो गया डेटर का। उसके बाद क्या है, स्टॉक बिल्स रिसीवेबल कितना है हमारा, BR 15,000 का। ओके उसके बाद क्या है हमारा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना हो गया, 2500, कैश एट बैंक कितना हो गया, 12,500। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 42,000 का। ये है टोटल, करें इसको जरा, कितना आता है, 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 15,000 भाई, 12,500 और 2500, 15,000 प्लस 42,000, तो टोटल आ गया ये आपका 2,72,000, 2,72,000। इसमें से हम लेस करेंगे क्या, इसमें से लेस करेंगे हम करेंट लाइबिलिटी, लेस करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी लेस करें, कितना आता है देखें। करेंट एसेट्स में क्या था वो हमने देख लिया, अब करेंट लाइबिलिटी में क्या है उसका भी पॉइंट आउट कर ले। देखें 2-3 आइटम होंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं होंगे, इसको पहले हटाया जाए। सबसे पहले ऊपर कुछ था नहीं, देखा हमने, फिर से देख लेते हैं, चलो आ जाओ। नहीं है नहीं है नहीं है, और क्रेडिटर ये रहा 40,000 का पहला, बिल्स पेबल 11,600 का, और कुछ बस 2 आइटम यहाँ पे 40,000 एंड 11,600, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आ जाओ भाई, क्रेडिटर्स कितना, 40,000 रुपीज़ का, इसको मैं अंदर लिखता हूँ और लास्ट में बाहर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा क्या, बिल्स पेबल कितना था, 11,600, एक बार देख लूँ, वेरीफाई कर ले, सही है ना, 11,600, 40,000 बिल्कुल ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 51,600, 51,600। इसको अगर हम लेस कर दे तो आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल कितना, देखे जरा, 2,72,000 माइनस कर दो 51,600 इक्वल्स टू 2,20,400, 2,20,400। यह आ गया क्या आपका वर्किंग कैपिटल। क्लियर बात। अब लास्ट इफ टोटल करे जरा, टोटल अब कुछ है नहीं, टोटल करें, टोटल किसका किसका हम करेंगे,
सी डी ई, बस सी प्लस डी प्लस ई कितना आया, देखें 2,80,000 प्लस 50,000, 2,80,000 ये वाला प्लस 50,000 और प्लस कितना 2,20,400 प्लस 2,20,400, टोटल कितना 5,50,400। एग्जैक्ट फिगर मैच कर रहा है हमारा, कितना 5,50,400। देखिए यहाँ पे तो बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया, नीचे और लिखना हल्का 5,50,400। आपका एसेट साइड इक्वल, आपका लायबिलिटी साइड भी इक्वल। अब आप तुरंत नोट डाउन कर लें, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ आपके सामने, पहले इसको हटा दिया जाए थोड़ा। देखिए भाई बैलेंस शीट ये रहा आपका बैलेंस शीट, इसको आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या, देखें बिल्कुल ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें बैलेंस शीट के सॉल्यूशन का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नया चैप्टर जो इसी का पार्ट है, अभी जो भी हमने बैलेंस शीट बनाने में या ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट जो सीखा है हमने, उसी को बिल्डअप करके और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और एक नया चैप्टर इसी का पार्ट जो है वो पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, और अब जो पढ़ेंगे क्या, विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट होता क्या, एडजस्टमेंट कैसे हम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।